सब्सक्राइब करें वारसिया उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो बच्चों, यहाँ पर हम उर्दू का सबक नंबर 10 का पार्ट 2 कर रहे हैं और इसके सभी सवाल जवाब को हल करेंगे। इससे पहले चैनल पे मेरे उर्दू, तारीख़, जोग्राफिया और सियासत के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन काम से इसे पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आपको ना दरसी किताब खरीदने की ज़रूरत है, ना ही डाइजेस्ट, और आप इसे अच्छे से कामयाब हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम उर्दू का सबक नंबर 10 बादशाह अक्ल व दिल की पार्ट 2 कर रहे हैं और यहाँ पर सभी सवाल के जवाब देंगे। तो इसी किस्से को हम छोटे से में पहले पढ़ के समझ लेते हैं। तो यहाँ पे किस्सा हम शुरू कर रहे हैं। ये एक दास्तान है जो कदीम उर्दू में लिखी गई है। सिस्तान नामी शहर के बादशाह का नाम अक्ल था। सिस्तान ये है। इसका एक बेटा था जिसका नाम दिल था। वो लायक व फायक और काबिल था। बादशाह ने शहजादे को तन के मुल्क का बादशाह बना दिया। एक दिन दिल बादशाह ने मजलिस बुलाई जिसमें सारे दरबारी हाजिर थे। एक कदीम नदीम यानी दोस्त, नदीम के माने दोस्त के होते हैं, ने आबे हयात का किस्सा पढ़ा और कहा जो आबे हयात पिएगा वो दूसरा खिज़र होगा, यानी वो हमेशा जिंदा रहेगा। आबे हयात की तारीफ सुनकर दिल बादशाह के दिल में उसे हासिल करने का शौक पैदा हुआ। सारे लोग परेशान हो गए। दिल का नज़र नाम का एक जासूस था। नज़र नाम का एक जासूस था जिसे हर जगह की खबर थी। उसने आकर बादशाह से कहा कि उसे ये काम करने की इजाज़त दी जाए। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे गले लगाकर जाने की इजाज़त दी। तो बच्चों, यहाँ पर इस सबक का हमने शॉर्ट में आपको छोटे से में पूरी मालूमात दी है। तो चलिए इसी बेस पे बने हुए सवालों के जवाब हल करते हैं। तो यहाँ पर इस सबक से मुतालिक सभी ये माने व इशारात हैं। तो मैंने इसको 3 स्लाइड पे पूरे किए हैं। आप इसे अपनी नोटबुक में उतार लें, ये आपके बहुत काम के होंगे। तो देखिए 1, 2 और ये 3, ये पूरे बहुत ज़्यादा इसमें मीनिंग है क्योंकि ये एक अलग ज़ुबान में बनी हुई किस्सा है। तो आपको समझने के लिए मानों का पढ़ना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 1, हाँ, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 1 में देखिए कि सबक के हवाले से जेल की सरगर्मियां मुकम्मल कीजिए। तो सवाल 1, बादशाह का नाम लिखिए। दूसरा बादशाह के लिए इस्तेमाल के लिए किए गए सिफाती नामों में से 2 नाम तहरीर कीजिए। तो यहाँ पे पहला सवाल है कि बादशाह का नाम लिखिए। तो इसका जवाब है कि बादशाह का नाम अक्ल था। दूसरा सवाल है बादशाह के नाम के लिए बादशाह के लिए इस्तेमाल किए गए सिफाती नामों में से सबक के हवाले से जेल के सरगर्मियां मुकम्मल कीजिए। तो पहला है बादशाह का नाम। तो यहाँ पर हमने देखा कि बादशाह का नाम अकल बादशाह है। दूसरा, बादशाह के लिए इस्तेमाल किए गए सिफाती नामों में से दूसरा तहरीर कीजिए उनका नाम। तो बादशाह के इस्तेमाल किए गए सिफाती नाम में पहला है आलमपना, दूसरा है जुलल्ला। अब तीसरा सवाल है कि शहजादे को जिस मुल्क की बादशाहत मिली उसका नाम तहरीर कीजिए। तो तीसरा है शहजादे को जिस मुल्क की बादशाहत मिली उसका नाम तन था, तन। चौथा सवाल कि आबे हयात की खासियत से मुतालिक जुमले नकल कीजिए। तो चौथा का जवाब है कि यहाँ पे आबे हयात की खासियत से मुतालिक जुमले। तो पहला है जो कुनी यूं आबे हयात को पीवेगा, ये दूसरा खिज़्र होवेगा। तो ये दूसरे में है कि इस जग में सदा जिएगा। ये वाली दक्कनी ज़ुबान में है, इसलिए इसका ट्रांसलेट उर्दू में भी किया हुआ है। ये वाला उर्दू वाला है, तो आप इसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे चारों सवालों के ये दरसी किताब के चारों सवाल थे जिसके मैंने जवाब इसी में ज्वाइन करके आपको बताई हूँ। और इसमें और भी सवाल हैं। ये देखिए 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां। तो 5वें में है कि बादशाह के जासूसों की खूबियों को अपने अल्फाज में बयान कीजिए।
पांचवे का जवाब है कि बादशाह के जासूसों का नाम नजर था। जासूस का नाम नजर था। फिर बादशाह के जासूस हर जगह जा सकता था, उसे सब जगह की खबर थी, जहां कोई ना जा सकता वहां भी वो चला जाता था, और कोई उसे कोई नहीं ला सकता वो खबर भी वो ला सकता था। तो ये उसकी खूबियां थी। बादशाह के जासूस का नाम हमने बता ही दिया कि नजर उसका नाम था, और ये जवाब 6 में उसके खूबियां उसकी जाहिर की गई। सातवां है आबे हयात की तलाश में जाने वाले का नाम लिखिए। तो सातवां है कि आबे हयात की तलाश में जाने वाले का नाम नजर था। ये वही है जो जासूस भी था, वही खबर भी ले आया। और आठवां सवाल है कि आबे हयात का किस्सा पढ़ने वाले के बारे में लिखिए। तो आठवां है कि आबे हयात का किस्सा पढ़ने वाला बादशाह का पुराना दोस्त था। उसने फसाहत और बलागत के साथ निहायत लतीफ़ अंदाज में आबे हयात का किस्सा पढ़कर सुनाया। सवाल 9, नस्र मिनल्लाह व फतेह करीब, इस आयत की सूरत का नाम तहरीर कीजिए। तो जवाब में देखिए, नस्र मिनल्लाह व फतेह करीब 28 पारे में सूरे नस्फ की 13वीं आयत में है। ये आखिरी वाले में आप देखेंगे, ये वाला, ये सूरे 28वें पारे में सूरे अल नस्फ की 13वीं आयत में ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां भी जवाब दरसी किताब का पूरा हुआ। अब यहाँ पे देखिए, नाम पूछ रहा है कि शहर का नाम क्या था, तो सीस्तान था। बादशाह का नाम क्या था, तो अक्ल था। फिर शहजादे का नाम दिल, और मुल्क का नाम उसके तन। ये ठीक है, तो ये भी हो गया। वो लोग जो बादशाह के काम की तदबीर ना कर सके, तो वो थे पेशवा, दबीर, अमीर और वजीर। ये लोग जो थे बादशाह के काम की तदबीर ना कर सके। अगला है शहजादे का नाम और सिफाती नाम से जेल का खाका मुकम्मल कीजिए। तो शहजादे का नाम और सिफाती नाम, तो शहजादे का नाम दिल था, और उसका सिफाती नाम उल्मा का धनी, और से उसका माहज़ादा उसका एक नाम था, सिफाती नाम। ठीक है, सबक का जो हिस्सा आपको पसंद आया उसे नकल कीजिए। झील के अल्फाज का इमला आज के इमले के मुताबिक लिखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुई, नहीं, लियावे, तो कुई का क्या है, कोई, नहीं का नहीं, लियावे का ले आए। फिर देखिए यहाँ पे इन सभी माने को दिया है कि कु। अब यहाँ पे जो कु है उसको क्या है, को। फिर नाव, समझ, ये भी हो गया। देखिया, देखा, समझ, समझ। फिर नाव यानी नाम, यूं, ये आ पड़िया, आ पहुंचा, सू से, पीछे, पीछे, असिच का, इसी का। देख रहे हैं आप, इसमें कुछ मराठी की तरह लग रहा है, असिच का और आ पड़िया, ये सब कैसा है, मराठी में भी ज्वाइन हो रहा है कुछ कुछ। अब यहाँ पे देखिए, दास्तान की मदद से खाका मुकम्मल कीजिए। दिल बादशाह की मजलिस के आलात मौसीकी, यानी मौसीकी में इस्तेमाल होने वाले जो आलात होते हैं, यानी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो यहाँ पर है कम्बाच, तंबूर, कानून, औद। ये चारों जो थे वो लोग बजा रहे थे और उसी में गा रहे थे। झील के अहम मानी अल्फाज सबक से तलाश करके लिखिए। खुदा का साया, तो इसका मानी है जिल्लाह, खुदा का साया यानी जिल्लाह। दूसरे में है मुनफरिद यानी फाइक, यहाँ पे देखिए मुनफरिक है तो यहाँ पर उसका फाइक है। तीसरे में है पढ़ा, यहाँ पे पढ़िया। दोस्त, नदीम, लालच, तमा, मुंशी, दबीर, रहबर, रहनुमा, तो क्या आएगा, खिजर। फिर गलती, कोताही, तकसीर, खुश कलामी, फसाहत। ठीक है, तो ये सब आपको मिल गया।
अगला सवाल, यहाँ पे 2 सवाल है। दास्तान से मुकफ़्फ़ा जुमले तलाश करके लिखिए। तो आबे हयात से मुतालिक रवा खाका मुकम्मल कीजिए। तो ये जो दूसरा वाला है वो ये वाला है, और पहला जो है वो यहाँ पे। तो ये जो रवा खाका मुकम्मल करना है वो यही है। अभी यहाँ पे जो कोई यूं आबे हयात को पीवेगा, यानी दूसरा खिज्र होवेगा, इस जग में जीवेगा, और आबे हयात सूतर होएंगे, दुनिया में जीना उसीच का है। आबे हयात सूतर हुए, हैरान होएगा, तमाशा देखेगा। तो ये खाका जो है हमारा यहाँ पे मुकम्मल हुआ। और दास्तान से मुकफ़्फ़ा यानी ये जो सवाल है ये वाला, इसका जवाब हम आगे स्लाइड पे देंगे। तो देखते हैं, दिए हुए इक्तिबास को मौजूदा मरूज इमले के मुताबिक लिखिए। तो अल किस्सा दिल बादशाह हकीकत आगा बहुत बहुत यानी बहुत बेदिल हुआ, दिल पर काम मुश्किल हुआ, शहर सब हैरान, घर घर लोग कहाँ परेशान, लोग यानी परेशान, जितते जितना दौड़े, जितना जो दौड़े, सरगिर्दा होकर सब सर फोड़े, पेशवा दबीर अमीर वजीर कोई करने सका, कोई उसके तदबीर, वैसे मैं दिल बादशाह कू यानी को खुसूस एक जासूस था खास, इसका नाम यानी नजर था, सब ठाव तरफ उसका गुजर, सब जगह की मालूमात उसको खबर थी, कोई ना जा सके वहां जावे, जो कहीं नहीं पहुंच सकता वो वहां पहुंचता था, कहीं नहीं खबर लिया तो सो खबर ले आवे, जो कोई खबर नहीं ला सकता हो वो ले आए। तो देखिए इसका जवाब, सॉरी, जवाब देखिए, अल किस्सा दिल बादशाह हकीकत जानकर बहुत, यानी वहाँ बहुत था तो ये उसका बहुत, और दिल पर काम मुश्किल हुआ, शहर सब हैरान, घर घर परेशान, जितने लोग जितना दौड़े, सरगिर्दा होकर सब सर फोड़े, पेशवा दबीर अमीर वजीर कोई कर नहीं सके उसकी तदबीर, ऐसे में दिल बादशाह के पास खुसूसी एक जासूस था, उसका नाम नजर, सब जगह उसका गुजर, सब जगह की मालूम उसे खबर, कोई ना जा सके वहां जाए, कोई नहीं ला सके जो खबर वो ले आए। तो ये यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब यहाँ पे है कि दिल बादशाह की मजलिस में मुतरजम और सुरीली आवाज में गीत गाने वाले की मजलिस बरपा थी। मुतरन्नम और सुरीली आवाज में गीत गाने वालों की मजलिस बरपा थी, और मजलिस में मौसीकी के मुख्तलिफ आलात थे जैसे कम्बाज तंबूर वगैरह। इस मजलिस में तमाम दरबारी दोस्त अहबाब, किस्सा बयान करने वाले, अच्छी आदत वाले, लतीफ़ा गो, हाजिर जवाब, हसीन व जमील और खुश इखलाक अफराद शरीक थे। मजलिस शबाब पर थी, छेड़छाड़ हंसी मजाक और मस्ती अरूज पर थी। अचानक एक किस्सा गो जिसकी जुबान उम्दा बयान दिलकश था, उसने बात बात में बात पैदा करते हुए आब हयात का एक ताज़ा किस्सा पढ़ा। दिल शहजादे की सिफात की रोशनी में मुल्क तन की बादशाही मिलने पर राय दीजिए। तो जवाब, सीस्तान शहर का बादशाह अक्ल था, उसका एक बेटा शहजादा दिल था, शहजादे में बेशुमार खूबियाँ थीं, वो अल्लाह का सच्चा आशिक था, हमेशा अल्लाह की याद में मशगूल रहता था, आलिम बा अमल था, हर एक फ़न में मुमताज़ और बा कमाल था, वो इंतहाई समझदार सूझबूझ वाला था, वो उम्दा बातें करता था। ये सारी आला सिफात हैं जो बादशाहत के लिए बहुत मौजू हैं। अक्ल बादशाह को शहजादा दिल की ये सिफात भा गई और उसने मुल्क तन की बादशाही शहजादे के सुपुर्द कर दी। बादशाह का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, बादशाह ने बिल्कुल सही हाथों में बादशाही सौंपी। आबे हयात के बारे में अपनी राय लिखिए। तो जवाब में देखिए कि आबे हयात के बारे में मैं मशहूर है कि उसे जो पी लेगा वो हमेशा जिंदा रहेगा। हर ज़माने में ऐसे लोग रहे हैं जो उसकी तलाश करते रहे हैं, वो हमेशा ज़िंदा रहने के लिए आबे हयात पीना चाहते थे, लेकिन मुझे आबे हयात पीने का कोई ख्वाहिश नहीं है। हम अपने वालिदैन की ज़ुबानी सुनते रहे हैं कि उनके बचपन का ज़माना कितना शानदार था, हर चीज़ सस्ती थी, खुशियाँ ही खुशियाँ थी। आज हमारे बचपन में इतनी खुशियाँ कहाँ हैं, हर चीज़ महंगी है, गरीबों का ज़िंदा रहना दुश्वार है। पुराने ज़माने में अमीर लोग
गरीबों का कितना ख्याल रखते थे। लेकिन आज मुफाद परस्ती ने जहनों को मसमूम कर दिया है। आज आम तौर पर लोग सिर्फ अपने बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अहले वयाल के बारे में सोचते हैं। बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के बाबत सोचते हैं। मेरे ख्याल में आने वाले ज़माने में हालात और अबतर होने वाले हैं। आलूदगी का संगीन मसला दरपेश है। पानी की किल्लत के आसार हैं। आलमी जंग के खतरात बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे हालात में जीते रहने के बारे में कौन सोच सकता है? यूं भी हमेशा जिंदा रहकर क्या करना है? इसका एक नतीजा यकीनी है कि हम अपने छोटों और अपने सामने मरता हुआ देखेंगे और गमगीन होंगे। गम का बोझ बढ़ता ही जाएगा। इसलिए मुझे आबे हयात पीने की कोई ख्वाहिश नहीं है। बस अपनी तबी उम्र तक जीना और अच्छे से जीना काफ़ी है। यहाँ पर सवाल देखें। सवाल अलीफ के तहत मुहावरे और बा के तहत उनके मुतालबात दिए गए हैं। इनकी जोड़ियां लगाइए। तो अलीफ में तकिया करना, बी कनी करना, हाथ तंग होना, किस्सा पाक होना, और बा में मुफलिस होना, भरोसा करना, मामला ख़त्म करना और जड़ से उखाड़ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तकिया करना तो यानी इसके जवाब है कि तकिया करना का क्या है? भरोसा करना। तो हम इससे इसको मैच करेंगे। फिर बीक कनी करना यानी जड़ से उखाड़ना। बीक कनी करना यानी जड़ से उखाड़ना, ये इसकी जोड़ी है। फिर तीसरा है हाथ तंग होना। हाथ तंग होने का मुफलिसी से जोड़ने को हो रहा है। और किस्सा पाक होना यानी मामला खत्म होना। तो यहाँ पे हमने जोड़ियां बना दी। आप देखिए, 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। और दूसरा जवाब है रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। तीसरा है अपना हाथ जगन्नाथ, हाथ कंगन को आरसी किया। ये चौथा था। ये जवाब मुकम्मल हुआ। अब यहाँ पे दर्ज झेल जुमलों में मुफर्रद और मुरक्कब इस्तिफामिया और मखलूत जुमले पहचानिए। तो पहला है हजरत सलमान फारसी रहमतुल्लाह अलैह खजूरों वाली सरजमीन तक पहुंचने के लिए बेकरार रहने लगे। तो ये जुमला कौन सा है? मुफर्रिद जुमला है। दूसरा, सब लोग हजरत सलमान रदियल्लाहु ताला अन्हु के कद्र करते और उन्हें इज्जत की नज़र से देखते। तो ये जुमला कौन सा है? मुरक्कब जुमला है। फिर ये देखिए, पहले का ये है, दूसरे का ये हो गया। अब तीसरे का, क्या मैं नम मिट्टी में अपने पंजों के निशान देख सकूंगा? तो तीसरा है इस्तफामिया जुमला। चौथा है अदब अतफाल की जानिब यानी बच्चों के लिए जानिब नए लिखने वाले इसलिए भी कम माइल होते हैं कि वहाँ से हासिल कुछ नहीं होता। तो चौथा जो है वो मखलूत जुमला है। पांचवा, उस वक्त दुनिया के सामने सबसे बड़ा मसला ग्लोबल वार्मिंग का है। तो ये जुमला जो है वो मुफर्रिद जुमला है, क्योंकि इस वक्त और दुनिया के सामने सबसे बड़ा मसला ग्लोबल वार्मिंग का होता है। इसमें क्या होता है? एक खबर होती है और एक इसमें जो होता है वो इसमें एक खबर भी होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये उस वक्त और ये दुनिया के सबसे, ये खबर है। तो अब यहाँ पे हम छठा देखते हैं कि उन्होंने एक रिसाला जारी किया था जिसे बेबाकी और साफ गोई की पादाश में बंद करना पड़ा। तो ये वाला जो है वो मखलूत जुमला है। तो यहाँ पर हमारे ये मुफर्रिद, मुरक्कब, इस्तफामिया और मखलूत जुमले मुकम्मल हुए। खत कशीदा अल्फाज की मोनस लिखिए। तो यहाँ पर खत कशीदा है शहजादा, दूसरा है बादशाह। तो यहाँ पर आप देखेंगे मुजक्कर और मोनस में शहजादे के साथ उसका जो यहाँ पे उसकी जोड़ी लगानी है, हमें मोनस उसका बताना है, वो है शहजादी। और बादशाह का जो मोनस है वो मलिका, यानी ये लड़का है और ये लड़की है। तो इनमें लड़कों की बात हो रही है, यहाँ लड़कियों की, उसकी जोड़ी बनानी थी। तो ये डन हुआ। अब यहाँ पे सरगर्मी है कि सबक का जो हिस्सा आपको पसंद आया उसे नकल कीजिए। दूसरा, दास्तान से मुकफ़ा जुमले तलाश करके लिखिए। तो ये बच्चों आपकी सरगर्मी में आता है, इसलिए जुमले आपको खुद से, आप सबक के हिसाब से खुद से करें। तो ये आपके ओन से आपको करना है, तो इसे ज़रूर कर लें। अब यहाँ पे इजाफी मालूमात में देखेंगे, कुतुब शाही दौर, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के दौरे हुकूमत में भारत के जनूबी हिस्से को दहली सल्तनत से जोड़ने की कोशिशें होने लगी थी और दहली के सलातीन उसमें कामयाब भी हुए। दहली से ये इलाका बहुत दूर होने की वजह से सलातीन दहली ने वहाँ अपने सूबेदार मुकर्रर किए थे और अपने सिपाही उन इलाकों में भेजा करते थे। तुगलक हुकूमत में ऐसा ही एक फौजी सरदार अलाउद्दीन हसन यानी गंगू जब दक्कन पहुंचा तो उसने अपनी
खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया और दक्कन में बहमनी सल्तनत की बुनियाद डाली। बहमनी ये सल्तनत आगे चलकर 5 सूबे में बढ़ गई। आप यहाँ पे देखिए इनका नाम जो है ये अलाउद्दीन हसन गंगू। तो और हर सूबे का अलहदा अलहदा खुद मुख्तार बादशाह हुआ। इनमें पहला था आदिल शाही बीजापुर, दूसरा था कुतुब शाही गोलकंडा, तीसरा था निज़ाम शाही अहमदनगर, चौथा था उमाद शाही बरार, पांचवा था ब्रेद शाही बेदर की हुकूमतों की तश्कील पाई। इन पांचों सल्तनत के अक्सर बादशाह बड़े अदब नवाज रहे हैं, अदब नवाज, बल्कि बाज बादशाह खुद अच्छे शायर और मौसीकी के माहिर भी थे। अपने दरबार में फनकारों को बुलंद ओहदे दिया करते थे। मसलन गोलकंडा के बादशाह अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार में मुल्ला वजई और बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह सानी के दरबार में नुसरती मुल्कुश शोरा कहलाते थे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सबक का पार्ट 2 भी मुकम्मल हुआ, सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। तो हमने यहाँ पर पढ़ा और सभी सवाल जवाब मुकम्मल कर लिए हैं। तो अब हम मिलेंगे नए लेसन में नए सबक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लेसन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी दरसी किताब और डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और घर बैठे ऑनलाइन काम आसानी से हो सके। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।